Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today I will start the lesson number 12, muscular system and digestive system in the human being. Okay, muscular system and digestive system in the human being. So here we have to understand the two systems. Okay, in the previous lecture we have seen, yes, the human being, the different systems that are respiratory system, digestive system, blood circulatory system. Okay, now in detail we will study about the muscular system and okay for digestive system. So now what is meant by the organ system? What is meant by the organ system? Okay, the body organization in which there is a organs and many organ unitedly do the same work called the organ system. And these organ systems are present in the higher animals. For example, human being, cow, buffaloes, okay, goat, sheep, etc. How are the bones in our body joined to each other? How are the bones in our body are joined to each other? अब ये क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट है? तो दे आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ द मसल्स, मसल की हेल्प से वो ज्वाइंट है. मस्कुलर सिस्टम. क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म एट एल्बो. अब क्या बोला है? क्लोज योर फिस्ट टाइटली, अपनी जो मुट्ठी है वो क्या करो? टाइटली बंद करो. एंड बेंड योर आर्म एट एल्बो, और एल्बो पे क्या करो? अपने आर्म को बेंड करो, मोड़ो. नाउ फिल द अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म विद द फिंगर ऑफ योर अदर हैंड. अब दूसरे फिंगर से, दूसरे हैंड के फिंगर से उसको क्या करो? टच करो. व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? तो क्या होगा? वो जहाँ पे एल्बो के बाद में जब हम टच करेंगे बेंड करने के बाद एल्बो को, तो क्या हो जाएगा? दैट पार्ट, ओके, अबो द एल्बो, एल्बो के ऊपर वाला पार्ट, दैट विल बिकम हार्ड, हार्ड हो जाएगा. एंड स्वेलन, और फुगा हुआ हो जाएगा. डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म? यस. तो दिस फ्लैशली पार्ट कंसिस्ट ऑफ द मसल्स. अब जो ये दो इस तरह से फ्लैशी पार्ट बना है वो किसे बना? मसल से. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव. मसल्स गिव आवर बॉडी ए स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर. अब ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, एंड रिलैक्स होना मतलब एक्सपांड होना. यहाँ पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी का मूवमेंट्स होता है पार्ट्स में अलग अलग, तो क्या होते हैं? ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं. एंड दीज मसल्स गिव द डिफरेंट स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर. Muscles are bundles of the fiber that contract and relax as required. Now see figure 12.1, contraction and contraction of muscles. Contraction of muscles. Now see, yes, relaxation of muscle, और relaxation है, और यहाँ पे क्या है? Contraction of muscles है. Okay. Muscles are firmly attached to the bones of means of tendons. जो क्या है? muscles वो bones है, टेंडन के हेल्प से अटैच रहते हैं. व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर. तो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाट हैपेंस? देयर इज अ मूवमेंट इन द बोन्स and the bones can move towards each other, or yes, they move away from each other. The action of muscle is necessary for all kind of the movements, from the small movement of eyelid to those that demands great strength. अब जो किसी भी काइंड का वर्क हो, किसी भी टाइप का वर्क हो, सभी के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मसल्स के अंदर एक्शंस होने की, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की. Without contraction and relaxation, there is no movement. You can see. ये पीसी को यूज कर रहा था क्या मैं? Now is for small movement like eyelids, closing and opening of eyelids. To the great or the heavy work, all need the movements in the muscles. As when
chopping wood with an axe. We use muscle for various movements like talking, laughing, walking, jumping, throwing, etc. अब देखो, जो मसल के अंदर मूवमेंट, आईलिड जो छोटा सा हमको काम लगता है आईलिड का बंद होना और चालू होना, तो देयर इज ऑल्सो यस मूवमेंट इन द मसल एंड द is the work which required more energy like cutting of the wood using the axe को यूज करके, कुल्हाड़ी को यूज करके लकड़ी को काटना, उसके लिए भी क्या होता है हम लोगों को इस मसल के अंदर मूवमेंट नेसेसरी है. नाउ yes, all the work like talking, laughing, walking, jumping, throwing, etc. the muscles movement is necessary. डू यू नो, क्या आप जानते हो? There are more than 600 muscles in the human body. Muscle contribute about 40% of the weight of the healthy adult human body. तो जो हमारी बॉडी में 600 मसल्स हैं और मसल कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ द हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी. तो जो हेल्दी पर्सन है उसका बॉडी का 40% जो वेट होता है दैट इज मेड अप ऑफ द मसल ओनली. देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस. ह्यूमन फेस में 30 मसल्स हैं लगभग. आवर आईज, माउथ एंड नोज आर encircled by the small muscles. Expressions like happiness, sadness, fear are expressed by the movements of these muscles of the face. अब जो ये एक्सप्रेशंस है हैप्पीनेस के, सैडनेस के और फियर के, डर के, ये सभी मसल्स के मूवमेंट से एक्सप्रेस होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ द मसल्स. टाइप्स ऑफ द मसल्स, तो वॉलेंट्री मसल्स and involuntary muscles. Now see about first the voluntary muscle. What are the voluntary muscle? Those muscles which are in our will control. ऐसे muscles के action, those muscle actions which are our yes power of will control called the voluntary muscles, and those muscles which are not our power of will called involuntary muscles. Working with our hand, walking, eating, etc. are the functions that depend upon our will. Muscles used in these actions are called voluntary muscles. अब ये जो वर्क है जो वॉलेंट्री वर्क है और ये वॉलेंट्री वर्क का जो एक्शंस है उससे अटैच जो मसल्स है दे आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल. फॉर एग्जाम्पल मसल इन आवर आर्म एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल. नाउ सेकेंड, इनवॉलेंट्री मसल्स. Various processes like breathing, blood circulation, digestions are vitally in vital functions. अब अपनी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जो फंक्शंस है वो वेरी वेरी इसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ द अस, फॉर सर्वाइवल ऑफ द अस एंड सिमिलरली फॉर द अदर एनिमल्स. तो दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल. ये हमारे विल, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है. तो मसल्स ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. तो ऐसे मसल्स जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या ऐसे मसल्स जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से अटैच रहते दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट आर कैरिड आउट इन देयर ऑन फिक्स्ड मैनर बाय इनवॉलेंट्री मसल्स. अब ये ऑर्गन्स लाइक स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ओके, ये क्या करते हैं, अपने आप वर्क करते हैं, एक फिक्स तरीके से क्या है वर्कआउट करते हैं और विद हेल्प ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल की हेल्प से. नाउ टाइप्स ऑफ द मसल. दिस वाज अबाउट the yes types of the muscle based on the they attach to which type of the organs, किस टाइप के ऑर्गन से वो जुड़े हैं उसके बेस पे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी है. नाउ टेस्ट अनदर टाइप ऑफ द इस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द मसल. फर्स्ट वन स्केलेटल मसल. क्या है स्केलेटल मसल?
The two ends of each of these muscles are attached to the different bones. Example of such muscles are muscles of the arms and legs. Their movements are voluntary. They are also responsible for holding the bones of the skeletal together and giving shape to our body. So yes, these muscles are those muscles which are used to join the two bones. ऐसे muscles जो क्या करते हैं, दो हड्डियों को join करने का काम करते हैं. Okay, and for example, the muscles present in the legs and hands. Now, heart or cardiac muscle. These muscles brings about the contraction and relaxation, means beating of the heart. Their movement is involuntary. और ये हार्ट और कार्डियक जो मसल है इनका जो क्या है फंक्शंस कैसा है, इनवॉलेंट्री है. कार्डियक मसल्स कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट. ओके, जब आवर हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट continuously at rate of about 70 times per minute. Now third is smooth muscles. These muscles are present in the internal organs other than of the heart. For example, muscles of the stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. Their movements are involuntary and slow. Various vital functions of our body of which we remain quite unaware are carried out by these special muscles. Now these are the muscles. Smooth muscles are the muscles which are attached with the stomach, intestine, blood vessels, etc. And their functions are also involuntary. और इनका भी जो functions है वो किस तरह है, involuntary. The muscle of which part of our arms contracted and relaxed during the above three actions. The muscle of which parts of your arm? Muscles of which parts of your arm contract and relax during the above three actions. Now yes, देखो यहाँ पे three actions दिया है तो पूछ रहा है कि आर्म्स के किस पार्ट के मसल जो है इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में actions करते हैं. Okay, now yes, first activity is given over here as hold your arm straight at elbow without closing your fist. क्या बोला है, होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो 180. तो क्या करना है, एल्बो को एकदम से 190 डिग्री पे रखना है. मीन्स हम लोगों को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है. तो क्या होगा, इस जब हम लोग स्ट्रेट रखेंगे तो जो हैंड के आगे वाले जो मसल्स है, हैंड के आगे वाले जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे और जो हैंड के बैक साइड वाले जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. बेंड द आर्म एट एल्बो थ्रू 90 डिग्री. अब उसको हम 90 डिग्री पे बेंड करेंगे तो जो फ्रंट वाला जो मसल्स है वो स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो बैक वाले जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, मीन्स स्ट्रेच हो जाएंगे. टच द शोल्डर्स विथ योर फिंगर ऑन सेम साइड. Touch the shoulders with your finger on same side. Muscles in our body always work in group. When some muscle contract, other muscle of same group relax. This is how muscle help in the proper performance of the various functions of our body. The muscles of the front of the bone in our upper arm is called biceps. The muscles at the back is called triceps. अब देखो biceps और triceps क्या है. The muscles on the front of bone in our upper arm, जो अपना upper arm है, हाथ का ऊपर वाला जो हिस्सा है, that attached to the shoulder. ये क्या है, shoulder. shoulder से जो अटैच रहता है वो ऊपर वाला हिस्सा हाथ का. तो उसमें जो सामने वाला फ्रंट वाला जो मसल्स है उस मसल्स को हम बाइसेप्स बोलते हैं और उसी के पीछे वाला जो हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स. ओके, इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज द बाइसेप्स एंड व्हाट इज द ट्राइसेप्स. द मसल्स
On the front of bone of upper arm biceps called and back of is called triceps. तो यहाँ देखो बाइसेप्स दिखा, ये सामने वाला है और इसकी के पीछे वाला जो है वो ट्राइसेप्स है. What would happen if cardiac muscle do not move? Food enters the stomach and stomach muscle do not move. अब क्या बोला है, अगर कार्डियक मसल जो है, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स विच आर related to the our heart, and if the heart's muscle will not contract and relax, then blood will not be circulated in our body, and that living person cannot be able to survive without flow of the yes or circulation of the blood, because blood carries the oxygen as well as the nutrient and supply to the each and every cells of our body, and in that cell there is a production of energy for performing all type of the functions. So in absence of the circulation, the nutrient and oxygen will not reach, and because of that each and every cells will die, and because of that the living things will die. And food enter the stomach and stomach muscle do not move. If the food is enter in the stomach and yes the stomach muscle do not move, then the digestion of food will not possible, churning of the food will not possible. Always remember, muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrate in sufficient quantity for the proper growth and repair of the muscles. तो हमारे जो डाइट है उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए. जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है दैट मच क्वांटिटी शुड बी इन आवर डाइट. देन ओनली बटन ऑन है लाइट का. That's why we must get regular exercise to make the our muscle strong. We have to yes do regular exercise. We must sit with the straight back. We must sit with straight back. And हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, बेंड होकर बैठना नहीं चाहिए. एंड नॉट विद द बैक or bent. Otherwise, gradually change occurs in the structure of the vertebrae. Muscles in the shoulders and back begin to hurt. Disorders of the vertebral columns may also arise. So what happens when we do not sit straight? So there may be yes gradual change in the postures of the vertebrae, and disorders may be arise in the vertebral column. During exercise, movements of the heart muscles becomes more rapid. Breathing too. What happens when we do regular exercise? The muscles movement, okay, properly, and there is the rapid breathing too. और क्या होता है, ये जो breathing होती है वो भी rapid होती है, fast होती है, and become faster, ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrient to various parts of the body. And because of this, there is a sufficient supply of oxygen and nutrient to the various parts of the body. So that's why we have to yes do regular exercise. Do you know? The study of muscles is called myology, the branch of science in which the study of muscles is done is called myology. Contraction is the basic property of muscles. Contraction is the basic property of muscles. The largest muscle of our body is in the thigh. और जो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा, सबसे लॉन्ग, नॉट बड़ा, यस लॉन्ग जो मसल्स है दैट प्रेजेंट इन द थाई. The smallest muscle is attached to the bone in the ear called stapes. अब जो स्मॉलेस्ट जो मसल्स है वो हमारे एयर में प्रेजेंट है, कान में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, कान में
जो सबसे छोटी हड्डी स्टेप, उससे अटैच जो मसल है वो सबसे छोटी मसल है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, नाउ व्हाट वी हैव टू सी, digestive system means how the food is digested in our body. What happens in the food, what happens to the food we eat inside our body? So that food that we eat is get broken down into the smaller pieces and from them the nutrients are absorbed. उसमें से क्या होता है, nutrient absorb होते हैं. Does this food mix as it is with the blood? Does this food mix as it is with blood? No. ओके तो ऐसा नहीं है. पहले क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट उसमें से क्या होते हैं, ओनली एब्जॉर्ब होते ब्लड में. Conversion of the food into the soluble form and its absorption into the blood is called digestion. तो डाइजेशन क्या है, यस कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू द इट्स सॉल्युबल फॉर्म एंड absorptions into the blood is called digestion. The digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. नाउ यस व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनल, द कंटिन्यूअस ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू द एनस. जो क्या है, जो ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस से क्या होती है, एंड होती है, इस वेरिंग डायमीटर वाले ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल. एंड digestive glands, what are the digestive glands? So those glands which secrete the digestive juices are called as the digestive glands. For example, salivary glands. Salivary glands are present in our mouth. Mouth के अंदर salivary gland present रहते हैं and that glands secrete the saliva. और वही क्या करते हैं, saliva secrete करते हैं and that saliva get mixed with the food and food digestion start in the mouth. There are the gastric glands also in the stomach. Pancreas, okay, pancreas yes secretes the pancreatic juices. So pancreas is the digestive gland, salivary gland, and the liver secrete the bile acid. So all these glands and the alimentary canal includes what, the mouth, esophagus tube, stomach, small intestine, large intestine and anus. ये 4 से 5 चीजें किससे रिलेटेड है, एलिमेंट्री कैनाल से. और जो दूसरे जो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से, लाइक द लिवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड एक्सेट्रा. तो ऑल glands and all the organs which are related to alimentary canal forms the digestive system. The total length of alimentary canal is about 9 meters. जो total length है तो about 9 meters होता है. Its main parts are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The salivary gland, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. अब देखो ये क्या है, एलिमेंट्री कैनल से रिलेटेड कौन कौन सा है, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस ट्यूब, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, okay, and rectum. And salivary gland, a liver and pancreas are the glands that secrete the different type of the juices to digest the food. The different organs of the digestive system systematically perform the functions of the digestion. Different organs of the digestive system systematically perform the functions of the digestion. जो different organs है, different organs है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सिस्टमेटिकली, और क्या है, ये कोऑर्डिनेशन में वो करते हैं. There are the different stages in the process of digestion of the food and at each stage there is a different organ of the digestive system which perform its specific role. Let us study the structure and function of each organ of the digestive system.
तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। यस, नाउ ऑब्जर्व द फिगर 12.4। दिस इज द फिगर ऑफ द टीथ के फिगर्स। ओके, तो नाउ ये टीथ आर क्लासिफाइड इनटू यस 4 कैटेगरीज। किस कैटेगरीज में? 4। नाउ ये सी इंसीजर, ये जो इंसीजर है ये एकदम से सामने वाले दांत हैं। इंसीजर क्या है? एकदम से फ्रंट वाला दांत है और फ्रंट वाले टूथ है। ओके, तो ये आफ्टर दैट केनाइन, थोड़े से पॉइंटेड। आफ्टर दैट ओके, थोड़े से फ्लैट, जिसको हम प्री मोलार बोलते हैं। और उसके बाद क्या है? मोलार। उसके बाद क्या है? मोलार। और उसके बाद में जो आने वाले होते हैं उसको बोलते हैं यस विजडम टीथ। क्या बोलते हैं उसको? विजडम टीथ। तो नाउ हियर यस, जो ग्राइंडिंग होता है फूड ग्रेन का, ये मोलार वाले इस क्या है पार्ट पे होता है। किस पे होता है? मोलार। बिकॉज ये क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो ग्राइंडिंग वर्क, जब हम लोग फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो ग्राइंडिंग वर्क जो होता है ये मोलार पे होते हैं। और जो एनीथिंग विच आर टू बी टेयर्ड, ऐसा कोई चीज है जिसको टेयर करने की जरूरत है, फाड़ने की जरूरत हो, तो दैट टाइम वी यूज द इंसीजर एंड कैनाइन। तो उस टाइम हमको इंसीजर और कैनाइन का यूज करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? चबाने के लिए, च्यू करने के लिए मोलार और प्री मोलार की हेल्प लेनी पड़ती है। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर। नाउ सी, these are bones and these are the roots of the that tooth, and these are the gums and dentin and enamel. Now what is enamel? Enamel is the white part of the tooth। जो टूथ है, दांत है, उसका जो white part है, जो शाइन होता है, उसको enamel बोलते हैं हम लोग। एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट होता है। कौन? enamel। and below of that there is dentin, and that tooth is supported by the gums। जो gums होते हैं रेड कलर के, मसल के बने हुए, वो क्या करते हैं? हमारे दांतों को चारों तरफ से सपोर्ट देते हैं। और उस टूथ के अंदर, उस टूथ के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द टूथ। ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव the process of digestion begins with the functions of the teeth in the mouth। जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और किससे स्टार्ट होता है? टीथ से। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द टीथ, नेमली इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। तो क्या है? ये टीथ के 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। Each type of the tooth has specific functions। और ये 4 टाइप के हैं और चारों का क्या है? स्पेसिफिक फंक्शंस है। Each teeth is covered by the hard substance called enamel। और जो भी टीथ है, हर एक टीथ को, each and every tooth is covered with the hard material called enamel। Enamel is made up of calcium salt। ये किससे बना है? कैल्शियम सॉल्ट से। और कैल्शियम सॉल्ट कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये कौन से पार्ट से बना रहता है? केमिकल से, कैल्शियम फॉस्फेट से। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार इनटू द शुगर कॉल्ड माल्टोज। अब माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड होती है और ये जो एंजाइम सिक्रेट करती है उसको टाइलिन और क्या बोलते हैं हम लोग? ये सलाइवरी अमाइलेज, ये नाम है उसके, जो वो सलाइवा जो सिक्रेट करती है उसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स के। And this ptyalin present in the saliva converts the sugar molecule into the maltose। तो जो शुगर मॉलिक्यूल हम खाते हैं, जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं उस फूड में, उसको वो माल्टोज में कन्वर्ट करती है। एंजाइम्स। अब व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर a substance secreted in the body of an organism which brings about the specific chemical reaction। अब ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स क्या है?
ये सब्सटेंस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, एंड विच ब्रिंग्स अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? द केमिकल्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट only by their presence the rate of reaction increases, called catalyst। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज yes your teacher said write the 2 pages copy of English, okay, and if teacher is present then your 2 pages copy will be completed in half an hour, and when there is no teacher तो you will take yes more than half an hour। तो क्या होगा, अगर टीचर नहीं है क्लास में और खाली बोल दी कि क्या करना है, आपको लिखना है, तो यू विल टेक योर ओन टाइम। क्या करोगे, ज़्यादा टाइम लोगे। और अगर वहाँ पे टीचर प्रेजेंट है तो क्या करोगे, जल्दी कंप्लीट करोगे। तो यस टीचर हैज नॉट रिटन योर, यस टीचर हैज नॉट रिटन, टीचर ने नहीं लिखा, बट ओनली प्रेजेंस ऑफ टीचर हैज इंक्रीज योर रेट ऑफ राइटिंग। लेकिन टीचर ने क्या किया, आपका रेट ऑफ राइटिंग क्या है, बढ़ा दिया, लिखने की स्पीड जो है बढ़ा दिया, उसके प्रेजेंस की वजह से बढ़ गया। लेकिन जब वो टीचर एब्सेंट है तो आप क्या है, स्लो लिखते हो। तो अभी टीचर ने लिख के नहीं दिया लेकिन आपका रेट बढ़ गया लिखने का। तो इन सेम वे इन केमिकल रिएक्शन सम केमिकल्स आर एडेड, तो बाय प्रेजेंस ऑफ दैट केमिकल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बट they do not take part in the chemical reaction, such chemicals are called catalyst। तो ऐसे केमिकल को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ओके, तो yes enzymes are also catalyst that are secreted in our body। तो ये नेचुरल कैटलिस्ट है, अंडरस्टूड। They act as a catalyst। Digestive system of the digestive system brings about the changes in the food materials। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो एंजाइम्स के बगैर क्या है, इम्पॉसिबल है। एंजाइम्स आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, और वो जो एंजाइम्स है ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन से बने हैं। दे आर मोस्ट एक्टिव एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दे आर एट मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उस पर ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, इट्स अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो व्हाट विल हैपन, दैट नेचर, जो नेचर है उनका, दैट विल चेंज, द बिहेवियर ऑफ एंजाइम विल चेंज, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा। तो दे विल नॉट डू देयर इस वर्क इन प्रॉपर वे, तो वो अपना वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो उनका क्या हो जाएगा, नेचर चेंज होने की वजह से दे विल परफॉर्म ये डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन करने लगेंगे जिसके लिए वो है वो फंक्शन छोड़ करके, एंड दैट फंक्शंस में बी हार्मफुल टू अस, और वो फंक्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। नाउ यस ऑब्जर्व द फिगर 12.5। 12.5 का फिगर ऑब्जर्व करो, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या शो किया है। यस माउथ इज शोन हियर, माउथ, और माउथ में प्रेजेंट क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। फिर क्या है, फेरिंग्स है, क्या है, फेरिंग्स। उसके नीचे क्या है, ओसोफेगस। अब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये पार्ट किधर है, पीछे है। मतलब जो हमारा ये आगे का जो हिस्सा दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ये हमारे दो लंग्स है, दो लंग्स है। और ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है जो इसके पीछे है, जस्ट पीछे, जस्ट बिहाइंड, ये किसका पार्ट है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड यहाँ पे ये जो है
स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये शो किया है। उसके बाद क्या है, ये हियर इट इज लिवर एंड हियर इट इज पेनक्रियाज, हियर इट इज स्टमक। ये जो जे शेप का जो दिख रहा है, दिस इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। Okay, student, now you submit yourself, and if you have any doubt, ask to me and inform to other student to attend the lecture, because yes, only four students today yes, attended the lecture. Yes, is anybody having any doubt? Yes, tell me. Ask. Okay, so yes, you can yes see on the Facebook. You can yes repeat the video on Facebook, and you can yes. Is anybody having any other problem? Yes, student, is anybody having any doubts? And this video is uploaded on the YouTube also. So you can yes watch the video on YouTube also. Okay. Okay. Now I am ending the meeting. I will continue on tomorrow.